बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइज आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, कुछ बाश होंगे। सर्दियों का आगाज हो चुका है। सर्दियों की आमद के साथ ही बाजारों में चिक्की यानी के गजक आनी शुरू हो जाती है। वो चावलों की भी बनाई जाती है और दाल की बनाई जाती है, मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट्स की आती है। लेकिन जो हमारी सबसे फेवरेट होती है वो पीनट गजक होती है, चिक्की। और ये गजक हम बाजारों में लेकर खाते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा सफाई का ख्याल नहीं रखते, जिससे हमारे बीमार होने का खतरा होता है। तो आज हम बाजार वाले स्टाइल से घर में बनाएंगे और आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी चिक्की बनाने का, पीनट चिक्की, और बहुत ही आसान स्टेप के साथ बताऊंगी। अब आपने करना क्या है कि आपने इसे सीखने के लिए मेरी सारी वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक आपने फॉलो करना है। छोटे छोटे इसके स्टेप्स हैं, वो आपने गौर से देखने हैं और उन सारे स्टेप को फॉलो करना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखें, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले क्वांटिटी बता दूं। ये है मैंने गुड़ लिया हुआ। गुड़ को मैंने थोड़ा सा ना पीस लिया है, क्रश कर लिया है। उससे देखें ये छोटे छोटे पीसेस में हो गया है। अब ये मेल्ट होना आसान हो जाएगा। और उसी ही क्वांटिटी में देखें, ये दोनों बराबर एक जैसी कटोरी है। जितनी मैंने पीनट ली है उतना ही मैंने गुड़ लिया है। और अगर आप चीनी ले रहे हैं तो उतनी ही आप चीनी लें। और यहाँ पर जो मैं पीनट का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये पीनट जो है ऑलरेडी डन है, मतलब ये भुने हुए हैं। नमक वाले आप कभी भी ना लें। नमक में भुने हुए जो है आप पीनट बिल्कुल ना लें। मूंगफली बिल्कुल ना लें, उससे फिर आपकी चिक्की अच्छी जायकेदार नहीं बनेगी। मैंने वो वाले पीनट लिए हैं जो नमक के बगैर भुने हुए हैं। और कोशिश करें कि आप कच्चे ले लें। अगर आप कच्चे लेते हैं तो उनको आप सबसे पहले हल्का सा रोस्ट कर लें, ताकि उसका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए और ये थोड़े खस्ता हो जाए। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम पीनट का जो ऊपर वाला छिलका है उसको उतार लेते हैं। इस तरीके से हम इधर इसे डाल देंगे। डालने के बाद एक कपड़ा ले लेंगे, कोई सा भी आप साफ कपड़ा ले लें, खुश्क कपड़ा लें, गीला कपड़ा नहीं लेना। और हल्का हल्का हम रोलिंग पिन से इसको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से पुश करेंगे। इससे क्या होगा कि ये देखिए इनका छिलका उतरना शुरू हो जाएगा। चले मैं छिलका उतार लूं पीनट्स का, फिर हम अगली वीडियो शुरू करते हैं। अच्छे तरीके से इसका छिलका उतारने के बाद छिलकों को अलग कर दिया और मूंगफली अलग कर लिए। चलें अब हम चिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे हम दोबारा रोस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी डन है। अगर हम इसे दोबारा रोस्ट करेंगे तो ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी। तो इसलिए चले चिक्की बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले शुरू करते हैं। फ्लेम को ऑन कर लिया मैंने। फ्लेम ऑन करने के बाद देखिए फ्लेम को आपने लो कर ले। फिर मेल्ट होने तक हम मीडियम रखेंगे, थोड़ा सा मीडियम से लो ही रखेंगे। उसके बाद हम गुड़ ऐड कर देते हैं। गुड़ ऐड करने के बाद इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून जितना पानी इसके अंदर शामिल कर देते हैं, ताकि गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए और जले ना। चलिए, थोड़ा सा इस प्रोसीजर पे टाइम तो लगता है, लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो गुड़ जल जाएगा। और मैं साथ बताती चलूँ कि यहाँ पर गुड़ मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी का लिया है। आप भी जब चिक्की बनाएं तो कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का गुड़ लें। अच्छी क्वालिटी का जो गुड़ होता है वो साफ सुथरा होता है। उसकी चाशनी को या उसे मतलब छानने की जरूरत नहीं पेश आती। यह माशाल्लाह बिल्कुल साफ सुथरा गुड़ है और अच्छी क्वालिटी का मैंने यहाँ पर गुड़ इस्तेमाल किया है। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। यहाँ पर देखें गुड़ सारा मेल्ट हो गया है। अब ये पकने के प्रोसीजर की तरफ चलना शुरू हो रहा है। जैसे जैसे गुड़ पकता जाएगा इसकी झाग खत्म होती जाएगी। चम्मच आप मुस्तकिल इसके अंदर हिलाते रहें। देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसकी झाग अब खत्म होती जा रही है। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा गुड़ पक गया है? तो इसका मैं बहुत आसान तरीका आपको बताती हूँ। एक प्याले में इस तरह मेरी तरह पानी लें। पानी लेने के बाद आप यहाँ से 1 कतरा यहाँ ये गुड़ डालेंगे। अब ये देखें जरा, ये देखें ये गुड़ अंदर मेल्ट हो गया। इसका ये मतलब है कि अभी हमारा गुड़ कच्चा है और अभी और पकाने की ज़रूरत है। अभी हम इसे 2 मिनट बाद फिर चेक करते हैं। अभी हम चम्मच चलाते रहते हैं। अब देखें यहाँ पर झाग तकरीबन गुड़ की ख़त्म हो चुकी है। तकरीबन 2 मिनट और इसे मज़ीद पकाया, बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर। आपने भी फ्लेम हाई नहीं करना, नहीं तो गुड़ एकदम से कलर चेंज करेगा और जल जाएगा। अब देखें हम फिर इसके अंदर डालते हैं। अब देखें ये अभी भी ये नरम है। ये देखें
क्रिस्टल नहीं बन रहे, अभी थोड़ा सा और अभी कसर है, पकाने की ज़रूरत है। अब देखें यहाँ पर गुड़ की शेप जो है, शक्ल है, ये थोड़ी चेंज हो गई है। गुड़ हमारा पकने के करीब है और चेक करने का हमने वही तरीका रखना है इसका। पानी में इसका एक ड्रॉप डाल के चेक करेंगे। चलें एक दफ़ा फिर इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए हार्ड हो गया, ये देखें अब क्रंची बन गया। जब इस तरह क्रिस्टलाइज हो जाए हमारा गुड़ तो समझे हमारा गुड़ अब पक चुका है। चलें अब इसके अंदर हम पीनट ऐड कर देते हैं। चलें अब इसके अंदर पीनट ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने बहुत तेज तेज हाथ चलाना है, फ्लेम मैंने बंद कर दी है और जल्दी जल्दी तेज तेज हाथ चलाना है। ये फौरन ही जमना शुरू हो जाता है, तो ये काफी मुश्किल प्रोसीजर होता है इसका। ये देखें ये फौरन जमना शुरू हो गया। अब जल्दी से हम एक बटर पेपर के ऊपर घी लगाते हैं और इसको निकाल लेते हैं। चलें जल्दी से बटर पेपर पे घी लगा लेते हैं। यहाँ पर हम बटर पेपर पर घी ले लेंगे और इस तरीके से इस पे ऊपर लगा देते हैं ताकि ये जमे ना। लगाने के बाद थोड़ा सा हम इधर रोलिंग पिन पे लगा देते हैं। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। एक चम्मच के साथ इसको निकालते हैं। इस चम्मच को भी घी लगा लें आप ताकि ये चिपके ना। अब इसे हम सेट करते हैं रोलिंग पिन से अच्छी तरह। जितनी मोटी आपने इसको रखना है चिक्की को, इस तरह करके देखिए ये बिल्कुल प्लेन हो गई है ऊपर से। अब हम इसकी अभी कटिंग कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाती है। जितने भी साइज में आपने रखना है इसको अभी हम काट लेते हैं इस तरह। अब आसानी से ये कट रही है। ये जो इसकी साइडें बड़ी हुई हैं ये हम अलग कर देते हैं। देखिए कितनी जबरदस्त हमारी बाजार से कहीं ज्यादा और टेस्टी हमारी चिक्की यानी कि गज्जक हमारी तैयार हुई है पीनट वाली। चले मैं अब आपको तोड़ कर दिखाती हूँ इसे। देखिए देखिए कितनी क्रंची बनी है ये। देखें कितनी क्रंची बनी है। आप इसे घर पे जरूर ट्राई करें और मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा कि आपकी चिक्की कैसी बनी। फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप जरूर घर पे ट्राई भी कीजिए, मुझे फीडबैक भी दीजिए। और नए मेरे चैनल पर आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो जरूर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।